ब्राह्मणों को खत्म कर देना, क्षत्रियों को खत्म कर देना, ये पहला उद्देश्य है। उसके बाद सबको खत्म करेंगे। ऐसी सेना हो जैसे तालिबान है इस्लाम का। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। ग्वालियर पहुंचे महामंडलेश्वर और डासना पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने भाजपा सरकार को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। उनका कहना है कि भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता में आकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लफ्ज़-ए-जिहाद के मामले बढ़े हैं। यह सरकार भी कांग्रेस की तरह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के बल सत्ता सिंहासन पर काबिज रहने के लिए कर रही है। हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए खुद ही आगे आना होगा। उन्होंने हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने और परिवार बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। नहीं, बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध नहीं रख रहे हैं, नव बौद्ध रख रहे हैं, जो मुसलमानों के षड्यंत्रों से बौद्ध बनने का ड्रामा कर रहे हैं। वो नव बौद्ध हैं, वो बौद्ध नहीं है। ये नव बौद्ध हमसे घृणा करते हैं, सनातन धर्म से घृणा करते हैं। जो वास्तविक बौद्ध हैं वो तो हमें अपना गुरु मानते हैं, उनके तो हम गुरु हैं। ये जो नव बौद्ध हैं और ये सत्ताधारियों की पैदा की हुई गंदगी है। पहले इस गंदगी को कांग्रेस ने पोषित किया, पाला, अब इस गंदगी को वर्तमान के सत्ताधीश जो तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट हैं वो इसे पाल रहे हैं, इसे पोषित कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब इंदिरा गांधी थी उस समय उन्होंने कहा था जात पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर एक नारा उनका होता था। जी जी जी। क्योंकि राहुल गांधी खुद एक जाति का जनगणना की मांग करते हैं। देखिए, राहुल गांधी पर कोई भी टिप्पणी करना ये मुझे अपनी गरिमा के अनुकूल नहीं लगता। मुझसे अगर आप बात करना चाहते राहुल गांधी जैसे लोग, मैं इन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। अगर बात ही करनी है तो फिर गांधी की करो ना। वो गांधी जिसने सनातन धर्म के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया, जिसके कारण आज 100 करोड़ की कम्युनिटी के पास अपना कहने को 1 इंच जगह नहीं है। नकली गांधियों की क्या बात करें हम, ये तो किसी लायक है ही नहीं। ये तो केवल एक हास्य व्यंग का विषय है। लेकिन अगर झूठे हिंदूवादी ऐसे ही अपने कुकर्म जारी रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये नकली गांधी एक दिन हमारे सिर पर आकर बैठ जाए। सरकार भी उन्हीं की पक्ष ले रही है ना। देखिए, जातिगत जनगणना की मांग राहुल ने। देखिए, मोदी जी ज्यादा जातिवादी हैं, मोदी जी ज्यादा जातिवादी हैं और किसी से भी। उनके मन में सनातन के प्रति जो घृणा, जो विद्वेष भरा हुआ है, इतनी घृणा, इतना विद्वेष मैंने आज तक किसी भी नेता के मन में नहीं देखा। लेकिन वो सरकार तो श्री राम के नाम पर आई थी। देखिए, सरकार एक झूठे ड्रामे के नाम पर आई थी और सरकार ने अपनी कथनी और कथनी के हिसाब से कोई भी अपने कर्म नहीं किए। कोई भी कर्म इस सरकार ने ऐसा नहीं किया जिन वादों को ये करके आई थी। ये सनातन को एकजुट करने के नाम पर आई थी। इसने सनातनियों को बिखेर दिया तिनके तिनके की तरह। ये इस्लाम के जिहाद को खत्म करने के लिए आई थी, लेकिन इसने इस्लाम के जिहादियों को इतना मजबूत कर दिया जितने मजबूत वो इस देश में औरंगजेब के टाइम में भी नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकार है वो श्री राम के नाम पर तो आई थी, लेकिन अब जातिगत जनगणना वो करवा रही है। देखिए, वो हिंदुओं के विनाश के लिए कार्य कर रहे हैं। अरब की योजनाएं हैं, अरब की योजनाओं, अरब के मुसलमानों के पास उनकी सीढ़ियां हैं भारत के नेताओं की। तो जो ये जातीय जनगणना, ये यूजीसी का काला कानून, ये अरब से ड्राफ्ट होकर भारत में आया है। भारत में इसकी किसी ने मांग नहीं की। लेकिन अभी हाल ही में एपस्टीन मामले में मोदी जी का नाम आया है, उसको लेकर क्या चाहिए? देखिए, बहुत सारी एपस्टीन फाइलें भारत में हैं। उन फाइलों को खोल के देख लो, सबकी सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी। विदेशी फाइलों की जरूरत तो बाद में पड़ेगी। एक आखिरी सवाल है कि केवल ब्राह्मण ही टारगेट पे क्यों है सब? देखिए, ब्राह्मण टारगेट पे नहीं है, सनातन धर्म टारगेट पे है। ब्राह्मणों को खत्म कर देना, क्षत्रियों को खत्म कर देना, ये पहला उद्देश्य है। उसके बाद सबको खत्म करेंगे। यूजीसी उसी के लिए लाया गया है। अब इससे पहले जो ऐसी सेना हो जैसे तालिबान है इस्लाम का, ऐसी सेना हो जैसा इराक में ISIS है। अगर हम ऐसी सेना बनाते हैं तो जिंदा बच भी सकते हैं। ये जो फालतू के दल फल सेना पैना चल रही हैं, ये हिंदुओं की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।